ऐसे 5 पॉइंट्स के जिनकी वजह से पाई की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ भी हो सकती है और इन 5 पॉइंट्स की वजह से आपके जो सारे के सारे इश्यूज़ हैं, जो आपकी केवाईसी नहीं हो रही, आपके लिवेनेस चेक के अंदर इश्यू आ रहे हैं, वो सारे के सारे रिज़ॉल्व होंगे इस वीडियो के अंदर। और बहुत बड़े-बड़े ख़ास पॉइंट्स हैं, जिनकी बेस पे मैं आपको ये प्रूव करके दिखाऊँगा कि आपके इश्यूज़ भी रिज़ॉल्व होंगे और उसके बाद आपको प्रॉपर रोड मैप दिखाएँगे, जिस रोड मैप के थ्रू आपके जो है पाई जो है वो सेकंड माइग्रेशन फेज़ में जाएगा और इससे क्या-क्या बेनिफिट्स होंगे, आपको मैं सारी की सारी डिटेल्स बताऊँगा आज की इस वीडियो के अंदर। मैं हूँ साबिर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल बजट विद सरकार। क्रिप्टो से रिलेटेड, बाइनेंस से रिलेटेड और इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो को शुरू करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो वहाँ पर चलकर मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स विद प्रूफ गाइड करता हूँ। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी, तो मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मेन 5 पॉइंट्स हैं वो कौन-से हैं। वो सबसे पहला है जी कि जो पाम प्रिंट केवाईसी, ठीक है? दूसरा है हमारे पास जो इसका मतलब जो मेन विज़न है, ठीक है? मैं आपको वो सिंपली बता देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं कि पाम प्रिंट केवाईसी क्या है? मतलब ये एक्चुअल में है क्या चीज़? फिर ये है कि पाम जो हमने केवाईसी वाली है पाम प्रिंट केवाईसी हमने ये करनी कैसे है? अब ये थे सेकंड पॉइंट। फिर थर्ड ये है कि किस-किस को करनी होगी? क्या उन सबको करनी होगी जिनकी केवाईसी हो चुकी है या फिर नए बंदों को करनी होगी? चौथा पॉइंट है कि किसको इसका बेनिफिट क्या होगा? फिर है हमारे पास लाइवनेस चेक और फिर है सेकंड माइग्रेशन की अपडेट और देन आके जो 14 मार्च पाई की अनाउंसमेंट है, ये सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे। मैंने सारा एक ऑलरेडी एक मैप बनाया हुआ है, रोड मैप, जिसमें मैं आपको सारा का सारा बताऊंगा। सबसे पहले ये है कि ये जो पाम प्रिंट केवाईसी क्या है। पाम प्रिंट केवाईसी असल में ये आपके हाथों की लाइनों के थ्रू जो है ना वो आपका कैसे बोलते हैं वो स्कैन करेंगे और आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। इस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ना वो आपके फेस और हैंड दोनों को मिला के किया जा रहा है। इससे होगा ये कि जो फेक अकाउंट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और जो पेंडिंग जो लोगों की मतलब केवाईसी है ना वो उनको क्लियर करना इजी हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये किस किस को करनी है, सॉरी ये करनी कैसे है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट जो रीजन वो क्या है, वो क्या है, कौन से मेन पॉइंट्स हैं। तो मेन पॉइंट सबसे पहला जो है वो है कि आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? जब आप उसकी लेवलनेस चेकअप करें तो लाइटिंग अच्छी हो, आपको जो फेस हो वो बिल्कुल क्लियर हो और विजिबल हो, ठीक है? फेस आपका सेंटर स्क्रीन में हो, कैमरा आपका स्टेबल होना चाहिए, कैमरा हिलना नहीं चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊं जो चीज़ें आपने नहीं करनी, आपने मास्क नहीं पहनना, आपने जो है ना कोई मतलब स्पेक्स, कोई आपने गॉगल्स वगैरह, कोई आपने कैप नहीं पहनी, कुछ भी नहीं आपने पहनना। कोशिश करें कि डार्क जगह ना हो, लाइट जगह में आप खड़े हो, क्योंकि अगर आप होंगे ब्राइट जगह नहीं होगी तो आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगी। एक फ्रेम के अंदर एक से ज्यादा बंदे जो है ना वो ना हो। अगर एक से बंदे ज्यादा होंगे तो फिर ये होगा कि वो बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा जब आप इसकी केवाईसी कर रहे होंगे। फेस पर किसी किस्म का कोई ब्यूटी आपने मेकअप ना किया हो, कोई फिल्टर वगैरह इस पे ना लगा हो, ठीक है? उसके बाद है जी कि पाम ब्रांड का टाइम कितना होता है। देखिए, सबसे पहले ये है कि हाथ आपने रखना है सीधा, ठीक है? आप सपोज़ अपने हाथ से उसकी कर रहे हैं पाँव वाली या उसकी केवाईसी कर रहे हो, तो आपने उसको बिल्कुल सीधा रखना है। फिर आपने करना ये है कि कैमरा जो है वो हाथ और कैमरा दोनों स्टेबल हो, हिल ना रहा हो। अगर कोई एक चीज़ भी हिल रही हुई तो वो आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगी। और आपके हाथ पर रोशनी भी पड़नी चाहिए। अंधेरे में नहीं बनाना, आपने रोशनी बनाना है, तो फिर आपकी ये वाली पाम ट्री वाली केवाईसी आपको क्लियर हो जाएगी। अब सवाल ये है कि ये कौन-कौन करेगा? जो मैंने आगे वाला पॉइंट बनाया हुआ कि ये किस-किस को ज़रूरी है कि ये वाली केवाईसी। अब ये है कि जी जो यूज़र जिनकी अभी केवाईसी नहीं हुई, ठीक है? जिनकी पेंडिंग में है, जिनका स्टेटस है वो टेंटिव में है, उनकी केवाईसी होगी। फर्स्ट माइग्रेशन तक जिनकी अभी तक केवाईसी नहीं हुई है, उनके लिए है। और ख़ास तौर पे बहुत से वो यूज़र्स जो कि 2 से 3 साल में फँसे हुए हैं केवाईसी के अंदर, उनकी केवाईसी हो ही नहीं रही, तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो इसका जो बेनिफिट सबसे पहला वो ये है कि जिनकी पेंडिंग केवाईसी है वो क्लियर हो जाएगी। उनका टेंटिव जो स्टेटस है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ये है कि उनकी जो फर्स्ट माइग्रेशन है वो उनकी अनलॉक हो जाएगी। और मैं आपको मज़े की बात बता दूँ कि ये एक लाइवनेस चेक का एक अपग्रेड वर्ज़न है, ठीक है? जो लाइवनेस चेक वाला होता है। अब हमारा जो आगे वाला पॉइंट है वो है जी कि सेकंड माइग्रेशन कब अनलॉक होगी। तो उसकी जो डेट है वो है 14 मार्च, क्योंकि जो कि पाई का डे है, ठीक है? पाई डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो होता है जी 14 मार्च। इस दिन सेकंड माइग्रेशन ऑफिशियली अनलॉक हो जाएगी। माइग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने का जो ये मतलब टोटली उसकी अनाउंसमेंट होगी, सही है? फिर ये है कि पाई नेटवर्क फुल्ली, ये जो मेन नेट लाइव है, ये मतलब क्या सिस्टम है जो आपको शुरू में बताया था।
ये एक मतलब कन्फ्यूजन होती है कि पाई ऑलरेडी मेननेट पर है या फिर ये मतलब ये क्या अपडेट क्या है। तो उसकी रियलिटी है कि अभी कुछ प्रोजेक्ट्स टेस्टनेट पर हैं, जो कि 14 मार्च के बाद मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो मेननेट पर लाइव हो जाएंगे। पाई मेननेट पर ही है, लेकिन उसके कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेननेट पे नहीं है, वो भी टेस्टनेट में चल रहे हैं। तो 14 मार्च को वो जो है मेननेट पे भी आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि नए कॉइन्स, नया पाई का इकोसिस्टम इसमें मतलब ग्रो होगा। और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स में माइनिंग का ऑप्शन भी मिलेगा, मतलब पाई के अंदर आप मल्टीपल और जो है कॉइन्स की माइनिंग आप इजीली कर सकते हैं। अब ये सब पाई के ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स होंगे, मतलब ये जो जिनसे आप माइनिंग कर सकेंगे, नए कॉइन आएंगे। पाई का इसके अंदर मतलब ये है कि बहुत बड़ा एक सर्कल जो है वो खुल जाएगा, और जिसका फायदा ये होगा कि पाई की जीसीबी प्राइस भी इसमें कंफर्म हो जाएगी। और इस टाइम तक ये एक पाई का बहुत ही अथेंटिक रोड मैप है, जिससे लोगों को मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई बंदा इस रोड मैप को समझ लेता है ना, तो उस बंदे को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। अब अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो ये है कि इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमने इसमें समरी डिस्कस की है। समरी किस चीज की जी, समरी बताता हूँ आपको। हमने इसमें पाम प्रिंट केवाईसी क्या है, हमने सबसे पहले हमने ये डिस्कस किया है कि मतलब पाम प्रिंट केवाईसी एक्चुअल में क्या है, फिर ये करनी कैसे है, ठीक है। अब इसका मैंने सारे का सारा प्रोसेस आपको मैंने ऊपर बता दिया, पीछे जाके भी वो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं जिसको समझ ना आई हो। फिर ये किस किस को करनी है केवाईसी, कौन कौन बंदा जो है वो इस केवाईसी को करेगा। फिर मतलब वो वाले लोग जिनकी केवाईसी हो चुकी है कि उन्होंने भी करनी है, ये मैंने ऊपर चीजें बता दी है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट मैंने ऊपर बता दिया कि जिन लोगों की केवाईसी नहीं हो रही, पेंडिंग में, उनकी अप्रूव हो जाएगी। फिर उसके बाद जी लाइवनेस चेक है, वो मैंने बता दिया, हाथ पे रोशनी वगैरह वो मैंने सारा आपको डिटेल से बता दिया। सेकंड माइग्रेशन की अपडेट वो भी मैंने आपको बता दी हुई है ऊपर। और जो है 14 मार्च जो पाई का अनाउंसमेंट डे है, उस दिन जो चीज़ें मेन नेट पे नहीं है वो मेन नेट पे आएंगी। अब सिंपली जो चीज़ है वो ये है कि ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरी जो है प्रीवियस वीडियोस आप देखें तो आपकी जो जो सारी सारी की जो कन्फ्यूजन होती क्लियर हो जाएगी इस वीडियो के अंदर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने ये सारे का सारा डिस्कस किया। आपका अगर कुछ सवाल है इससे रिलेटेड, आप मुझे वो कमेंट्स में कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने आपको टोटली ये सारे का सारा बताया कि ये कैसे 5 स्टेप्स के बाद ये कंप्लीट होगा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अगर आपको मज़ीद कोई मेरा सवाल हो जो आपसे मेरे जो आप मुझसे करना चाहते हो, मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आप पाई को कहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट्स में लाज़िम बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।